बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची, चेयरमैन सिंध बोर्ड कमेटी आपसे मुखातिब हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जिनको आपको बताना मैं चाहता हूँ। नंबर एक तो ये है कि इस दफ़ा कोविड की पैनिक की वजह से कुछ बहुत सारे बच्चे कराची में और इसके अलावा सिंध के दीगर बोर्डों से भी ये शिकायत मिली थी कि बाज़ बच्चे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के फार्म भरे थे, इन्होंने इम्प्रूवमेंट के इम्तहान भी दिए, लेकिन उनको कुछ मिसगाइड हुआ। कुछ थोड़े से बच्चों ने ये टीवी पे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तो उन बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं दिए थे। ये मसला ज़्यादातर उन बच्चों के साथ था जो इम्प्रूवर थे। तो इसके बाद सिंध बोर्ड कमेटी का इजलास हुआ और हमने बड़ी हमदर्दाना तरीके से सिंध के तमाम चेयरमैनों ने इस बात पे गौर किया और फिर फैसला किया कि इन तमाम बच्चों को इनके प्रीवियस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के मुताबिक इनको मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। और कराची बोर्ड ने आज इन सब की मार्कशीट इशू कर दी है और वो तमाम बच्चे जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि उन्होंने वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए थे, जो इम्प्रूवर थे, तो वो अगर चाहें तो अपने एडमिट कार्ड के साथ बोर्ड में एक दरख्वास्त कंट्रोलर ऑफिस में जमा करा दें तो उनका रिज़ल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट बोर्ड कराची और सिंध के तमाम बोर्ड स्पेशल इम्तहान कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह फरवरी तक, और इसकी हतमी तारीख़ का ऐलान बाद में किया जाएगा और इसको हम स्पेशल इम्तहान का नाम देंगे। इसमें वो बच्चे भी शरीक हो जाएंगे जो कोविड की वजह से एब्सेंट हो गए थे, जिनकी तादाद अगरचा बहुत कम है। नॉर्मली तौर पे वो सप्लीमेंट्री इम्तहान में अपीयर होना था, लेकिन इसके बावजूद ये है कि हम इन बच्चों को चांस दे रहे हैं कि ये अपीयर हो जाएं। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे डी और ई ग्रेड में आए हैं। तमाम चेयरमैन्स ने महसूस किया कि जो बच्चे डी और ई ग्रेड में आते हैं और जिनकी परसेंटेज 45 से लेस होती है, वो बच्चे एलिजिबल नहीं होते किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो हमने फ़ैसला किया कि इन तमाम बच्चों को चांस दिया जाए ताकि ये अपनी परसेंटेज को बेहतर कर लें। और कोविड की वजह से एक ऐसा पैनिक था कि बाद अच्छे बच्चे भी अच्छी तरह परफॉर्म ना कर सके, हमें ये एहसास है। अगरचा एग्ज़ाम का वॉल्यूम भी बहुत कम था, कोर्स भी रिड्यूस था, लेकिन उसके बावजूद बाज़ बच्चों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन बाज़ बच्चों के रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं थे जिसमें डी और ई ग्रेड भी बहुत सारे आए। और कई हज़ार बच्चे इंटरमीडिएट बोर्ड कराची में भी डी और ई ग्रेड में आए। हमें एहसास है कि हम अपने बच्चों के रास्ते बंद करना नहीं चाहते और तालीम का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। तो आप मेहनत कीजिए, जिस तरह इससे पहले इम्प्रूवमेंट होती रही तो इसी तरह हम भी आपको एक चांस देंगे, ये चांस दे रहे हैं कि आप अपने आप को दोबारा इम्प्रूव कर लीजिए और आप जो सब्जेक्ट इम्प्रूव के लिए लेना चाहते हैं, जो तरीक़ाकार पहले वज़ा किया गया है उसी के मुताबिक होगा। तो हम एक इंशाल्लाह स्पेशल इम्तहान कंडक्ट करने जा रहे हैं ताकि ये खुशखबरी मैंने कहा मैं आपको सुना दूँ। आप मेहनत कीजिए और अपनी परसेंटेज को बेहतर कीजिए। इसमें गुज़िश्ता सालों के बच्चों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा ताकि वो भी अपनी परसेंटेज को बेहतर बनाएँ। तालीम सबका हक़ है। तीसरी बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये थी कि पहले आमतौर पे हमारे सिंध में ये होता था कि एक जो बच्चे इम्तहान पास कर लेते थे उनके बाद उनको एक चांस मिलता था इम्प्रूवमेंट का। अगर वो इम्प्रूवमेंट कर सके तो ठीक है, अदरवाइज़ वो इम्प्रूवमेंट का चांस ख़त्म हो जाता था, फिर बच्चा सेकंड टाइम इम्प्रूव नहीं कर सकता था। अब इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने इस्लामाबाद में ये डिसीशन लिया है, इससे पंजाब केपी में भी नाफिज किया गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सिंध के बच्चों को भी ये फैसिलिटी दें। तो अब इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई बच्चा इम्प्रूव करना चाहता है तो उसके पास एक के बजाय 4 चांसेस होंगे। तो वो अपनी परसेंटेज को 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा इम्प्रूव कर सकता है। और हम अगर जब तक उसने हायर ग्रेजुएशन के अंदर दाखिला ना लिया हो तो ये इस तरह इन बच्चों को ज़्यादा बेहतर मौक़े मिल जाएंगे अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए और वो यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकेंगे। आप मेहनत कीजिए और इंशाअल्लाह इंटरमीडिएट बोर्ड और सिंध के तमाम बोर्ड जो बच्चों की बेहतरी के लिए इक़दाम कर सकते हैं वो करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो एनुअल इम्तहान 2022 होगा उसमें कोई कोर्स रिड्यूस नहीं किया जाएगा। तो बच्चों को चाहिए कि वो मेहनत करें। फ़र्स्ट ईयर का सेशन यकीनन इस दफ़ा बहुत लेट शुरू हुआ है दिसंबर में,
तो बच्चों से भी दरख्वास्त है कि वो भी ज़्यादा पढ़ें, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ क्रेडिट आवर्स अपने टाइमिंग बढ़ाएं ताकि बच्चे ज़्यादा पढ़ सकें। हम बार बार कोर्स को रिड्यूस करने से एकेडमिक लॉस होता है, और इस तरह जो हमारी जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी जो है वो एकेडमिकली तौर पे वीक आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर दुनिया से हमारे मुकाबला करना है तो तालीम के मैदान में तो हम किसी तरह भी कमज़ोर ना हों, और हमारे पास अच्छे बच्चे हैं, हमारे बच्चे ज़हीन बच्चे हैं। अगर डायरेक्शन ठीक होगी तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्रेस करेंगे और ये पाकिस्तान में भी तरक्की करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।